डियर स्टूडेंट्स, मैंने 10th क्लास के केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स ख़त्म किए हैं। अब फिज़िक्स का एक लास्ट चैप्टर रह गया है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म में हम पहले बेसिक सा पार्ट डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिज्म में बेसिक चीज़ें क्या क्या इन्वॉल्व होती हैं, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स दैट आर इन्वॉल्वड इन मैग्नेटिज्म। तो फर्स्ट होता है व्हाट इज मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या होता है? मैग्नेटिज्म इज एक्चुअली अ प्रॉपर्टी। किसी भी सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी होती है जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिज्म। द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ सर्टेन मेटल्स, दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म क्या होता है? इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग small pieces of metals such as आयरन का मेटल ले ले, या आप कॉपर का मेटल ले ले, या आप कोई भी मेटल ले ले, जिंक का मेटल ले ले। इट्स द प्रॉपर्टी of attracting small pieces of metals such as iron, copper, zinc, that's called magnetism. So what is magnetism? Magnetism is actually a property of attracting small pieces of metals such as iron, zinc, copper, etc. इसको हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो मैग्नेटिज्म कुछ भी नहीं होता है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें स्मॉल पीसेस ऑफ किसी भी मेटल्स के स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होगी किसी भी सब्सटेंस में, दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिज्म। तो हम ये कहेंगे जो मैग्नेटिज्म होता है, जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट को दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है। एक इसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है, जो है मैग्नेट होता है, मैग्नेट की दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी। एक इसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से ये सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा, मेटल्स को अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा, कैसे अट्रैक्ट करेगा, वो हम लेटर ऑन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मीन्स मैग्नेट हैज़ टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। वन इज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी बाय विच इट अट्रैक्ट्स अदर सब्सटेंसेस। और जो सेकंड प्रॉपर्टी है, दैट इज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। इट इज डायरेक्शनल इन नेचर, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डिस्कस करेंगे हम इन प्रॉपर्टीज को आगे आगे जब हम यूनिट में बढ़ेंगे। विल सी व्हाट इज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो हमें यहाँ पहले डिस्कस करना है, यहाँ पे हम पहले डिस्कस करेंगे ये जो मैग्नेट्स हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स के टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। तो मैग्नेट्स हमारे पास बहुत टाइप्स के होते हैं जो हमें इस क्लास में 10th क्लास के लेवल में डिस्कस करने हैं। हम उनको ले लेंगे। एक होता है हमारा बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट क्या होता है? ये रेक्टेंगुलर शेप का मैग्नेट होता है, रेक्टेंगुलर शेप का मैग्नेट। इट्स अ रेक्टेंगुलर शेप और सिलेंड्रिकल शेप्ड, ये सिलेंड्रिकल शेप्ड होता है। सो बार मैग्नेट इज अ रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल शेप्ड मैग्नेट। मैग्नेट में हमारे पास दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। दिस इज नॉर्थ पोल, लेट दिस इज साउथ पोल। तो व्हाट इज बार मैग्नेट? बार मैग्नेट क्या होता है? बार मैग्नेट इज रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल शेप। बार मैग्नेट की शेप जो होती है वो रेक्टेंगल होती है, रेक्टेंगुलर इन शेप, और इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप। इस बार मैग्नेट को हमें आगे बहुत ज़्यादा डिस्कस करना है, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो बार मैग्नेट क्या होता है? इट्स रेक्टेंगुलर शेप्ड मैग्नेट और सिलेंड्रिकल शेप्ड मैग्नेट। उसके बाद हमारे पास एक और किस्म का मैग्नेट होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैग्नेटिज्म में पढ़नी है, दैट्स मैग्नेटिक नीडल। हमें और बहुत टाइप्स के मैग्नेट्स होते हैं, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं। बार मैग्नेट इट्स आर्टिफिशियल मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल इट्स आर्टिफिशियल मैग्नेट, मैग्नेटिक कंपास इट्स आर्टिफिशियल मैग्नेट, ये सब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं। तो मैग्नेटिक नीडल क्या होता है? मैग्नेटिक नीडल क्या होता है? ये इन द फॉर्म ऑफ इलोंगेटेड रोहम्बस होता है, इलोंगेटेड रोहम्बस। इट्स इन द फॉर्म ऑफ, मीन्स जो हमारी रोहम्बस स्ट्रक्चर होती है, रोहम्बस स्ट्रक्चर, in that form, in rhombic structure it is present, but in elongated form, elongated rhombus form,
rhombus form. It is found in the form of elongated rhombus. जो हमारी मैग्नेटिक नीडल होती है, इधर हम इसको सस्पेंड करते हैं, इधर इट इज सस्पेंडेड, either it is suspended or pivoted, or it is pivoted, or it is pivoted so that it can rotate freely. हम इसको सस्पेंड इसलिए करते हैं so that ये जो नीडल होती है ये रोटेट कर सकेगी, it can rotate freely. So magnetic needle जो होती है either it is suspended or it is pivoted so that it can rotate, ये rotate कर सकेगी freely because we need its rotation. क्यों rotation जरूरत पड़ेगी, आगे हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे. वही मैग्नेटिक नीडल नीड्स रोटेशन. तीसरा जो हमारे पास होता है दैट इज मैग्नेटिक कंपास. मैग्नेटिक कंपास. तो मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ, ये मैग्नेटिक नीडल ही होती है जो, अगर फॉर एग्जांपल हम ब्रास का बॉक्स लेंगे, ब्रास इज एन एलॉय, ये ब्रास का बॉक्स है. ब्रास क्या होता है, ब्रास इज एन एलॉय, इट्स एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक. कॉपर और जिंक को हम मिक्सड करते हैं, उसके बाद एलॉय बनाते हैं. जो ब्रास का बॉक्स है, जिस ब्रास के बॉक्स को अगर हम सेंटर में, ये हमारा ब्रास का बॉक्स है, ये इसका सेंटर पार्ट है, अगर हम यहाँ से सस्पेंड करेंगे मैग्नेटिक नीडल को तब इसको मैग्नेटिक कंपास कहते हैं. मैग्नेटिक नीडल, द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल इज जनरली पेंटेड रेड. इसमें हम जो मैग्नेटिक नीडल होती है उसका जो नॉर्थ पोल होता है उसको हम रेड से पेंट करते हैं. दिस इज रेड, पेंटेड रेड. सो हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स. क्या क्या मैग्नेट हमने यहाँ पे देखे, हमने देखा पहले बार डायग्राम, दैट इज बार शेप्ड मैग्नेट. तो बार मैग्नेट क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैग्नेट होता है. दिस इज रेक्टेंगुलर मैग्नेट. इस मैग्नेट को हमारे पास इसके दो पोल्स होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा. जो नॉर्थ पोल होगा इसको हम रेड से पेंट करते हैं. दिस इज मार्कड रेड नॉर्थ पोल एंड दिस इज नॉट मार्कड. सो दिस इज बार शेप्ड मैग्नेट. और मैंने कहा था इसकी शेप जो है वो सिलेंड्रिकल शेप है. दिस इज सिलेंड्रिकल शेप. तो सिलेंड्रिकल शेप में दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, दिस नॉर्थ पोल इज मार्कड एज रेड. तो इसी तरह मैंने मैग्नेटिक नीडल की बात कही थी. मैग्नेटिक नीडल को अगर हम देखेंगे तो मैग्नेटिक नीडल एक किस्म का, इसको हम सस्पेंड करते हैं. यहाँ पे हम मैग्नेटिक नीडल को सस्पेंड करेंगे. दिस इज मैग्नेटिक नीडल सस्पेंशन. इसको हम सस्पेंड करते हैं यहाँ से सो दैट इट कैन फ्रीली रोटेट. तो उसके बाद हमने मैग्नेटिक कंपास देखा था. तो मैंने मैग्नेटिक कंपास में देखा था इट इज़ लाइक दिस. यहाँ पे भी हम नीडल को, मैग्नेटिक नीडल को ही लेते हैं. मैग्नेटिक कंपास हमें डायरेक्शन दिखाने के काम आता है. अगर हमें कहीं पे डायरेक्शन देखनी होती है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो हम इस मैग्नेटिक कंपास का, तो हम, दिस इज़ नॉर्थ पोल, दिस इज़ साउथ पोल, तो हम इसकी मदद लेते हैं मैग्नेटिक कंपास का. तो यहाँ पे हमने बेसिक देखा मैग्नेटिज्म में. मैग्नेटिज्म में कौन कौन सी चीज़ें बेसिक होती हैं जो हमें ज़रूरत पड़ेगी. इन द नेक्स्ट लेक्चर हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइनर, जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा. तो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स. So thanks for watching this video.